आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो दोस्तों आज आपका भाई इस सेशन में जो कक्षा 10 भारतीय भवन का पुस्तक है उसमें केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल भस्म तथा लवण का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए उन सभी को पूरा ट्रिक के साथ एकदम आसान भाषा में पढ़ाएगा और आपको समझाएगा, जो आपको एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को पूरा बारीकी से एकदम ट्रिक के साथ देखते हैं। तो इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए तथा इस सेशन को लाइक कर लीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके बाद मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। तो निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, मतलब कि इस प्रश्न का कहने का अर्थ है, मतलब कि इसका जो तात्पर्य है कहने का, आप देख सकते हैं कि इस चार में से कौन सा सही है जो एक अम्ल है। तो देखिए पढ़िए इसमें से कौन एक अम्ल। देखिए ये आपका जो अम्ल है इसमें तो ऑक्सीजन है तो ये अम्ल नहीं है, तो इसमें OH माइनस है तो ये अम्ल नहीं है, आपका हाइड्रोजन प्लस है। देखिए अम्ल वह होता है जो जल में घुलकर H प्लस आयन, देखे ना यह H प्लस NO3 मतलब नाइट्रेट आयन में टूट जाएगा, H प्लस आयन में टूट जाएगा, तो ये हमारा क्या है जी, अम्ल है। तो पहला का आंसर डी होगा, क्या होगा, डी होगा। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न करें कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। तो क कर है KOH, ख कर है ZNO, ग कर है एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, घ कर है NaCl। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करना है, एकदम सही से कमेंट करें, हाँ एकदम सही से कमेंट करना है। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा जी, तो सही उत्तर का इसका होगा NaCl। क्या होगा, NaCl। NaCl आपका याद रखना है, पहला बात कि एक प्रकार क्या है, लवण है, क्या है, तो एक प्रकार लवण है, पहला बात याद रखना है, ठीक है। इसमें से ये आपका भी क्षार है, यह भी आपका एक क्षार है और यह भी क्या है जी, क्षार है, ठीक है, अर्थात भस्म है। अब देख सकते हैं तीसरा प्रश्न का है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, मतलब कि इस चारों ऑप्शन में से कौन लवण है उसको क्या करें, टिक आउट कर देना। तो देखिए हम पहला करा है कि HCl, ख नंबर करा है NaCl, ग नंबर करा है NaOH, घ नंबर करा है KOH। इसमें से कौन आपका लवण है, तो आप देख सकते हैं लवण का मतलब क्या, जिसमें प्लस आयन मतलब धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित, मतलब कि X जो होगा प्लस होगा और Y जो होगा माइनस होगा। इस टाइप का जो यौगिक आपको दिखाई देगा क्या है, लवण है, क्या है, लवण। जिसमें H प्लस आयन उपस्थित होगा वो क्या आपका अम्ल है, जिसमें OH माइनस आयन उपस्थित रहेगा वो क्या हमारा क्षार है। तो इस तीनों ट्रिक को आपको क्या करना है, याद रखें। तो हमने आपको सबसे पहला ट्रिक बताया अम्ल क्षार लवण पहचानने का, पहला H प्लस आयन, दूसरा OH माइनस आयन, अम्ल के लिए क्षार के लिए और लवण के लिए। अब देखिए Na प्लस में टूटेगा हाई माइनस में, अरे भाई Na पर आपका प्लस होता है, आया Cl माइनस पर, Cl पर माइनस होता है, ठीक है। ये आपका H प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। तो देखिए जिसमें हाइड्रोजन आ गया वो चला जाएगा अम्ल में, और जिसमें OH माइनस आ गया, OH माइनस आ गया वो चला जाएगा क्षार में, और जिसमें प्लस और माइनस आ गया और उसमें H प्लस और OH माइनस ना हो तो उसी किस में जाएगा, तो आपका चला जाएगा लवण में। तो आपको इसका सही उत्तर क्या होगा, लवण होगा, NaCl हो, क्या होगा, NaCl। तो आपको इस ट्रिक को याद रखना है। तो चलिए अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। देखिए सभी प्रश्न एकदम बारीकी से फुल ट्रिक के साथ हल करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप देख सकते हैं चौथा नंबर स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित में किस में अम्ल के गुण नहीं होते हैं, मतलब कि अम्ल का इसमें से कौन सा गुण नहीं है। पहला करे कि क जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, ख नंबर करे जिनका स्वाद खट्टा होता है, ग नंबर करे जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, घ नंबर करे जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं, मतलब कि इसमें से अम्ल का कौन गुण नहीं है। तो देखिए याद रखें कि जो आपका अम्ल होता है ना, अम्ल वो नीले लिटमस पत्र को, किस पत्र को जी, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। नीला लिटमस पत्र को ये क्या करता है जी, लाल कर देता है। तो देखिए मान कर चलिए कि आपको याद ना रहेगा, तो याद नहीं रहेगा तो क्या करना है, आपको ट्रिक याद रखना है कि रोहित सर ने कौन सा ट्रिक बताया था, तो अनिल का ट्रिक बताया था। क्या बताया था, रोहित सर ने कहा था कि उनके कोचिंग में एक अनिल नाम का लड़का जो था वो पढ़ने नहीं आया था। क्या करने नहीं आया था जी, तो पढ़ने नहीं आया था। तो आपको अनिल से याद रखा है, अ से अम्ल होता है, न से नीला लिटमस पत्र को और ल से लाल कर देगा। अम्ल जो होगा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वही क्या होता है, हमारा अम्ल होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें से देखना है। तो देखिए हमारा जो सही उत्तर होगा क्या होगा, क होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन गलत है, मतलब कि कौन सही नहीं है, अर्थात कौन सा गुण अम्ल का नहीं है। तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है यह इसका गुण नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, आपको ट्रिक याद रखना है कि रोहित सर ने बताया था कि उनके कोचिंग में जो अनिल नाम का लड़का है वो पढ़ने नहीं आया था। तो क्यों नहीं आया था, तो देखिए अ से हमारा हो जाएगा अनिल, मतलब अ से हो जाएगा अम्ल, नी से हो जाएगा नीला लिटमस पत्र, और ल से क्या हो जाएगा लाल, आपको याद रखना है।
इसी प्रकार से एक और ट्रिक याद रख सकते हैं आप। कौन सा, तो देखिए, मान के चलिए कहेगा छार, क्या कहेगा जी, छार। तो छार का ट्रिक आपको याद रखना है छलनी, का याद रखना है छलनी। अरे घर में जो छलनी है उसी को क्या कहते हैं, छलनी। तो छलनी से छ से हो गया छार। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो अभी तक हमने आपको 3 ट्रिक बता दिया। तो तीनों ट्रिक को आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए सब क्वेश्चन ट्रिक से बना है कि ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बोर्ड में हर साल पूछता है। अब देखिए, हाँ, जो 5वां नंबर प्रश्न करे, 5 नंबर, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। मतलब इस चारों में से, इस चारों जो ऑप्शन है आपके, इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि जो जल में घुलनशील भस्म होता है, मतलब कि क्या होता है, क्षारक होता है। भस्म माने क्षारक होता है, क्या होता है, क्षारक, याद रखना है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार। ये आपका एक परिभाषिक कथन है। इस परिभाषिक कथन को क्या करें, याद रखें। मान के चलिए आपका एक क्षारक है बेस है। अगर यह जल में घुल जाएगा तो उसे हम कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं, क्षार। आपको याद रखना है। चलिए, 6वां नंबर प्रश्न करे, 6वां में क्या करे, तो 6वां में करे कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर पढ़िए। करे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है, तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, कार्बनिक। यह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यह हमारा जल हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है, H2CO3। H2CO3 हमें क्या है, कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है, आपको याद रखना है। 6वां प्रश्न हो गया। आप 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न क्या करें, तो 7वां प्रश्न करें, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्योंकि बताइए क्यों। तो आपको हम एकदम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और ट्रिक भी बता रहे हैं। दुर्बल का माने होता है क्या जी, कमजोर। इसका जो आप हिंदी में पढ़े होंगे परिभाषित शब्द, दुर्बल का माने क्या होता है जी, कमजोर होता है। कमजोर को ही दुर्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, कमजोर। कमजोर कोई व्यक्ति होगा जो उसके अंदर शक्ति ना होगा। तो जिस व्यक्ति में शक्ति ना रही होगा वो कमजोर रहेगा। अम्ल का शक्ति क्या होता है जी, H+ आयन होता है। मतलब कि जिस विलियन में H+ आयन ज़्यादा होगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो ये हमारा H+ आयन है। अब देखिए, कमज़ोर जो होगा, कमज़ोर आपका उसमें H+ आयन कम होगा, मतलब कि वो आंशिक रूप से आयनित होगा। तो जो हमारा सी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये आंशिक रूप से क्या होता है, आयनित होता है। आंशिक रूप से आयनित होने का मतलब कि ये आंशिक रूप से आयनित होता है, मतलब ये कम आयनित होता है। क्या होता है, कम आयनित। तो जो कम आयनित होगा उस पर H+ आयन कम होगा। यही हमारा क्या है, सही उत्तर का। अब देखिए, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। अरे भाई, दुर्बल हो या प्रबल, उसका जो विलय जो होगा वो अम्लीय होगा। वह पूर्णतः आयनित नहीं, पूर्णतः आयनित नहीं होता है। पूर्णतः आयनित जो होता है प्रबल अम्ल होता है। कौन होता है, प्रबल अम्ल। तो आपको याद रखा, इसका क्या आंसर होगा, तो ग होगा। अब देखिए, जो 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न क्या करे, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। मतलब कि इसमें से कौन प्रबल एकदम मजबूत है जो पूर्णतः आयनित हो जाए और OH- आयन दे। तो आपका NOH क्या है जी, आपका एक प्रबल भस्म है। इसके अलावा याद रखना है KaOH प्रबल भस्म है, NaOH। बस यही दो आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो पूछेगा इसमें से, दोनों में से कोई है। चलिए, अब हम देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए, जो प्रश्न है उस प्रश्न से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न को मैं इसलिए बता देता हूँ। मान कर चलिए कि कोई टॉपिक है। अब देखिए, इसी में से यही ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में से किसी को उठा के पूछ सकता है, इसमें से भी कोई किसी को उठा के पूछा है। इसलिए मैं, देखिए, जितना मैं ऑब्जेक्टिव का, अगर उतना ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से देख लेते हैं तो उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। पहला बात क्लियर हो जाएगा। और जितना ट्रिक बताते हैं वो सभी ट्रिक आपको दिमाग में याद रखना है। इससे आपका सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, 9 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित किस लवण में रावा जल नहीं रहते। मतलब कि रावा जल का मतलब क्या होता है जी, क्रिस्टलीय जल होता है। क्या होता है, क्रिस्टलीय जल। मतलब अलग से मान के चलिए कि आपका हो गया फेरस सल्फेट, इस तरह करके अगर एक से H2O दे दिया तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे रावा जल। ये क्या है, रावा जल। मतलब अलग से जो जल होता है उसे रावा जल कहते हैं, क्रिस्टलीय जल कहते हैं। तो देखिए, बेकिंग सोडा में आपका क्या होता है, तो याद रखा है कि रावा जल नहीं पाया जाता। जबकि आपका नीला थोथा में, जिप्सम में और धोने वाला सोडा में, सब में रावा जल पाया जाता है। मतलब कि योग के बाद उसमें गुणज में कुछ ना कुछ जल रहेगा। अब देखिए, हम देखते हैं 10वां प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या करें, तो 10वां प्रश्न करें, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन आपका क्या जी, अम्लीय ऑक्साइड है। अब इसमें से आप देख कर बता सकते हैं कि इसमें से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। ये नंबर करें, क्या करें, तो देखिए पूरे क्वेश्चन को पढ़िए। तो देखिए, करें हमारा जो अम्लीय ऑक्साइड में से कौन कौन है, तो पहला ऑप्शन करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ख नंबर करें मैग्नीशियम ऑक्साइड। ग नंबर करें सल्फर डाइऑक्साइड। घ नंबर करें सोडियम ऑक्साइड। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करें, एकदम सही से करें, क्योंकि मैंने इसका उत्तर बार बार कहा है कि आपको याद रखना है। और इसका भी ट्रिक है। अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, देखिए, अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो धातु के जितने भी ऑक्साइड है, भले अधातु के, कौन जी, अधातु,
अधातु के जितने भी ऑक्साइड है वो सभी के सभी क्या होते हैं, तो अम्लीय प्रकृति के। और धातु के जितने ऑक्साइड होते हैं वो सभी के सभी क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं, क्षारीय, याद रखें। तो धातु के ऑक्साइड सभी के सभी क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब इसका भी ट्रिक है, अ से होता है अधातु का, अ से होता है क्या जी, अम्लीय। और जो बच के आपको क्या करना है, धातु को क्षार से मिला देना है, हो गया। तो देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है, अ से अम्लीय और अ से अधातु। अधातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। और जो बच के आपका क्या होता है, क्षारीय होता है, मतलब कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो अभी तक हमने आपको कितना, तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया। तो 4-5 आपका हो गया ट्रिक। इस 4 से 5 ट्रिकों को क्या करें, याद रखें। अब इसमें से देख सकते हैं, सल्फर आपका क्या है जी, अधातु है। कैल्शियम आपका धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सोडियम सबका सभी धातु है। सल्फर का जो ऑक्साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति होता है। आपको सही उत्तर क्या जाएगा, देखिए ट्रिक याद रखिएगा, शॉर्ट देने से बन गया ना। उसी तरह जितना हम आपको ट्रिक बात है वो सभी के सभी ट्रिक को याद रख रहे हैं। और आपका देखिए ना एग्जाम में 100 में 100 प्रश्न बनेगा। अब देखिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर प्रश्न कर है, क्या कर है, तो थोड़ा देखिए, पढ़िए। कहे कि निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है, मतलब कि क्षारीय। भास्मिक माने क्षारीय होता है, कहता है क्षारीय। तो क्षारीय हो गया। तो देखिए करे कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड या भास्मिक ऑक्साइड है। तो क्षारीय एवं भास्मिक ऑक्साइड आप सभी जानते हैं। क्षारीय ऑक्साइड किसके होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय। अब ऐसे खोजिए धातु कौन है। सोडियम आपका धातु मिल ही गया, कार्बन आपका धातु नहीं है, अधातु है। सल्फर अधातु है, अब फास्फोरस से कह लेते हैं। हमारा सही उत्तर क्या होगा, ग होगा। और 100 में ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, तो इसमें कोई सोचना है। ऑक्साइड मैंने ऑक्सीजन का होता है, ऑक्साइड मैंने ऑक्सीजन। और क्षारीय मतलब होता है क्षारीय। और क्षारीय किसका होता है, तो धातु का होता है। और जो क्षारीय होता है धातु का, अ से अम्लीय, और अ से होता है अधातु का, होता है अधातु। अ से अ याद रखिएगा, काम करता है। सब क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भारी क्वेश्चन आए सब ट्रिक याद रखना है। 12 में प्रश्न का है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, तो सोडियम सल्फेट अभी हम ट्रिक बताए। एगो माइनस वाला है, एगो प्लस वाला है। तो देखिए माइनस वाला प्लस वाला आई में कोनो में ना एच है ना आपका ओ एच है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लौंड हो जाएगा। क्या आ जाएगा, लौंड। लौंड जानते हैं आप कैसा होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, लौंड उदासीन है। अम्ल आपका क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा। क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, तो स्वाद में कड़वे होते हैं। जो उदासीन प्रकृति होता है आपका क्या होता है, लौंड होते हैं। याद रखना है। चलिए कितना आसान है। 13 में देखिए कोई भी भास्ट आपका जो 10th लेवल में, मतलब कि 10th का बोर्ड होता है, उसमें कोई भी भास्ट क्वेश्चन आता है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन आता है। आपको बस उसको याद रखना है, जितना ट्रिक बताया जाता है उस सभी ट्रिक को याद रख रहे हैं। अब देखिए 13 में प्रश्न करके ऑर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, मतलब कि ऑर्हेनियस का नियम जो कहता है कि जलीय विलयन के लिए, अम्ल के जलीय विलयन के लिए ऑर्हेनियस का नियम क्या कहता है, H+ आयन बढ़ता है। मतलब कि जिस विलयन में H+ आयन होगा वह क्या होगा, हमारा अम्लीय प्रकृति का होगा। याद रखना है। 14 में प्रश्न कर है, क्या करे, निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालक होता है। क्या होता है जी, संचालक। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे याद रखिएगा का और संचालक अलग है। ठीक है, शब्दों को भी आपको ये ध्यान में रखना है। आपसे इस तरह से आपका हिंदी व्याकरण भी क्या होता है, मजबूत होता है। क नंबर का है टैलविन के विलयन में, ख नंबर का है जल के विलयन में, ग नंबर का है किरोसन में, घ नंबर का है इनमें कोई नहीं। आपका इसका सही उत्तर क्या होगा, ख होगा, जल का विलयन में। तो एसिटिक अम्ल जो होता है या कोई भी अम्ल होता है, अम्ल कहिए, एसिटिक अम्ल कहिए, या कोई भी क्षार कहिए। ठीक है, कोई भी अम्ल होगा, कोई भी क्षार होगा। ठीक है, यह सभी के सभी जो जब जलीय विलयन में रहेंगे ना, तभी जाके यह क्या करेंगे, संचालन करेंगे। किसका जी, तो विद्युत का संचालन, मतलब उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। विद्युत का संचालन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो जब भी जलीय विलयन में, अब मान के चलिए हम ले आए अम्ल, अब ठोस स्थिति में, तो अगर अम्ल ठोस स्थिति में है, तो ठोस स्थिति में उससे क्या होगा जी, तो उससे विद्युत का चालक रहे हमेशा जलीय विलयन, अर्थात जलीय विलयन में उनका क्या होता है, विद्युत का। काहे जी, तो थोड़ा कारण समझ लीजिए। क्योंकि ये जल में घुल कर H+ आयन अम्ल, और क्षार जो होते हैं OH- आयन रहेगा। तो आप जानते हैं कि आयन जो होते हैं वो विद्युत का क्या कहते हैं, संचालन करते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, जल के विलयन में। अब देखिए जो हमारा 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न क्या करे, तो 15 प्रश्न थोड़ा पढ़िए, देखिए स्क्रीन पर है। करे जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन। तब देखिए जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन, आपको या एसिटिक अम्ल में 2-3 बात याद रख रहे हैं। एसिटिक अम्ल कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल है। जब ये दुर्बल अम्ल है तो आंशिक रूप से क्या होगा जी, आयनित होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, दुर्बल अम्ल जो होते हैं वो आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयनित होते हैं। तो एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, आंशिक रूप। पूर्णतः जो आयनित होते हैं उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल आपको
थोड़ा एग्जाम्पल याद रखना है जो एग्जाम में पूछ सकता है। पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जो आपका आता है HCl, क्या आता है HCl, H2SO4 होता है, क्या होता है H2SO4 होता है, HCl H2SO4 हो जाएगा। यह दो एग्जाम्पल आपको क्या कर दीजिए, हर हालत में याद रखें, यह बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, क्या होता है प्रबल अम्ल होते हैं। तो HCl का pH मान भी याद रखना है, 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा HCl का pH मान 1 होता है। ये सभी के सभी क्या है, प्रबल अम्ल है। और दुर्बल अम्ल में आपका कौन कौन होता है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा और बोरिक अम्ल हो जाएगा, H3BO3 आपका बोरिक अम्ल हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल भी हो जाएगा H2CO3। ये सब के सब क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो आपको याद है, आशा करती है जो 15 के 15 ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पूरा अच्छा से ट्रिक्स के साथ याद होगा। और जो भी मैं आपको ट्रिक बताया वो सभी आपके को अच्छा लगा होगा और आपको याद भी होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।